गांव के एक छोर पर जहां मिट्टी के घरों की कतारें थीं, वहीं एक पुराना नीम के पेड़ के नीचे बसा घर था। इसी घर में रहते थे गौरी शंकर और उनकी पत्नी कमला। दोनों ने जवानी भर खेतों में मेहनत की, अनाज उगाया, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा अधूरी रही संतान सुख। गौरी शंकर और कमला ने विवाह के बाद वर्षों तक संतान के लिए मंदिरों में माथा टेका, साधु संतों का आशीर्वाद लिया, लेकिन हर बार निराशा ही मिली। गांव के लोग उन्हें बांझ कहकर ताने देते। त्योहारों और शुभ कार्यों में उन्हें अपशकुनी मानकर दूर रखा जाता। कमला जब भी कुएं पर पानी भरने जाती, औरतें ताने कसती। कमला, तुम्हारा नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। इतनी जमीन का क्या करोगी जब उसे संभालने वाला ही नहीं। कमला भीतर ही भीतर टूटती, लेकिन कुछ न कहती। उधर गौरी शंकर को भी कम पीड़ा नहीं थी। गांव के लोग उससे भी पूछते, इतनी मेहनत का क्या फायदा, आखिर जायदाद किसके लिए बचा रहे हो। समाज की बेरुखी ने दोनों को अंदर तक तोड़ दिया था। उन्होंने हर उपाय किया, व्रत रखे, तीर्थ किए, पूजाएं कराईं, पर भाग्य ने हर बार उन्हें खाली हाथ ही लौटाया। कुछ लोगों ने गोद लेने की सलाह दी, लेकिन गांव में इसे अच्छा नहीं माना जाता था। समय बीतता गया, उनकी उम्र 40 के करीब पहुंच चुकी थी। अब गांव वालों ने भी मान लिया कि उनके घर किलकारी गूंजने की कोई संभावना नहीं रही। कमला ने कुएं पर जाना छोड़ दिया। गौरी शंकर ने भी बाहर निकलना कम कर दिया था। लेकिन क्या उनकी ये पीड़ा सदा के लिए थी? क्या कोई ऐसा मोड़ आएगा जो उनके जीवन में बदलाव लाएगा, या ये अधूरी अभिलाषा उनके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा बनकर रह जाएगी? कमला और गौरी शंकर ने जब संतान की आस छोड़ दी थी, तब भाग्य ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया। कमला गर्भवती हो गई। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। वर्षों तक तानों और उपेक्षा का सामना करने के बाद अब वही गांव वाले हैरानी और जिज्ञासा से उनकी ओर देखने लगे। कोई इसे भगवान का आशीर्वाद कह रहा था, तो कोई इसे एक चमत्कार मान रहा था। गौरी शंकर की खुशी का ठिकाना न था। उनका झुका हुआ कंधा सीधा हो गया, चेहरे की झुर्रियों में एक नई चमक आ गई। जब कमला ने पहली बार अपने बेटे को गोद में लिया, तो उसकी आंखों में आंसू छलक आए। वर्षों की तपस्या सफल हुई थी। गौरी शंकर ने बेटे का माथा चूमते हुए कहा, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा सुख है। गांव की औरतें जो कभी ताने मारती थीं, अब आकर बधाइयां देने लगी। कुएं पर वही औरतें कमला के पास बैठने लगी, जो कभी उसे अपशकुनी मानकर दूर रहती थी। लेकिन इस खुशी के साथ एक नई चिंता भी जन्मी। गौरी शंकर और कमला की उम्र अब 50 के पार थी। ये बच्चा उनकी वृद्धावस्था में जन्मा था। क्या वे उसे ठीक से पाल पाएंगे? क्या वे उसकी परवरिश के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम रहेंगे? गौरी शंकर के मन में शंका थी, जब ये बड़ा होगा तब हम कितने सक्षम रहेंगे? क्या ये हमारा सहारा बनेगा? कमला भी इस चिंता से अछूती नहीं थी, लेकिन माँ की ममता इन शंकाओं से ऊपर थी। उसने अपने बच्चे को सीने से लगाते हुए मन में ठान लिया कि वो अपनी आखिरी सांस तक अपने बेटे के लिए जिएगी। लेकिन क्या ये संतान उनके बुढ़ापे का सहारा बन पाएगी, या इस सुख के पीछे कोई नई परीक्षा उनकी प्रतीक्षा कर रही थी? गौरी शंकर ने तय किया कि वे अपने पुत्र का नाम किसी विद्वान ज्योतिषी से रखवाएंगे। गांव की सबसे अनुभवी ज्योतिषी से मिलने वे निकल पड़े। जब ज्योतिषी ने उनके बेटे के जन्म की परिस्थितियां सुनी, तो वे कुछ क्षण के लिए मौन रहे। फिर बोले, चूंकि ये बालक तुम्हारी वृद्धावस्था में जन्मा है, इसका नाम नोमोल रखो, जिसका अर्थ है नया। यह नाम इसे शक्ति देगा और इसे हर संकट से उबारने में सहायक होगा। गौरी शंकर ने ज्योतिषी को शॉल और चांदी का सिक्का भेंट दिया और खुशी खुशी घर लौटने लगे। लेकिन रास्ते में एक डर उन्हें सताने लगा, कहीं मैं नाम भूल न जाऊं। उन्होंने खुद को याद दिलाने के लिए बार बार नोमोल नोमोल बुदबुदाना शुरू कर दिया। रास्ते में एक नदी पड़ती थी, जहाँ एक व्यापारी अपनी नाव में माल लादकर जाने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही गौरी शंकर नाव के पास पहुँचे, उनके उच्चारण में थोड़ा बदलाव आ गया था और नोमोल शब्द निमिल बन गया। संयोग से उस व्यापारी की भाषा में निमिल का अर्थ था नाव में मत जाओ। नाविक ने सोचा कि ये वृद्ध कोई चेतावनी दे रहा है, इसलिए उसने व्यापारी को नाव खोलने से रोक दिया। व्यापारी गुस्से में तमतमा उठा और वृद्ध से इसका कारण पूछा, लेकिन गौरी शंकर को डर था कि अगर उन्होंने कोई और शब्द कहा तो नाम भूल जाएंगे, इसलिए वे सिर्फ निमिल निमिल ही दोहराते रहे। क्रोधित व्यापारी ने आदेश दिया, इस मूर्ख बूढ़े को मारो, इसने मेरी यात्रा रोकने की कोशिश की है। नाविकों ने वृद्ध को पकड़कर खूब पीटा। अब वृद्ध निमिल भी भूल गए। दर्द से कराते हुए अब वे सिर्फ नोहो बोर होल बोलने लगे, जिसका अर्थ था छैल छबीला। वृद्ध किसी तरह आगे बढ़े। कुछ ही दूरी पर उन्हें एक व्यक्ति मिला, जो चमकदार रेशमी वस्त्र पहने खड़ा था। उसने सुना कि वृद्ध बार बार नोहो बोर होल कह रहे हैं। उसे लगा कि ये उसका मजाक उड़ा रहे हैं। क्रोध में उसने अपनी छड़ी से वृद्ध को पीटना शुरू कर दिया। अब गौरी शंकर को नोहो बोर होल भी याद न रहा। पीड़ा और अपमान से वे रोते हुए सितुत कोई इतुहे सोरा बोलने लगे, जिसका अर्थ था यह दबसरे से कहीं बेहतर है। संयोग से वहाँ से दो ऐसे व्यक्ति गुजर रहे थे जो घेंघा रोग से पीड़ित थे। उन्हें लगा कि वृद्ध उनके रोग का उपहास कर रहा है। उन्होंने भी उसे बेरहमी से पीटा।
अब वृद्ध को अपना मूल उद्देश्य ही याद नहीं रहा। लड़खड़ाते हुए वे किसी तरह घर पहुँचे और अपनी पत्नी को पूरी घटना सुनाई। गौरीशंकर और कमला अपने बेटे के नामकरण को लेकर परेशान थे। कमला ने उदास स्वर में पूछा, तो अब बेटे का नाम क्या रखा जाएगा? गौरीशंकर ने माथा पकड़ लिया। मैं भूल गया। उनकी आवाज में हताशा झलक रही थी। कमला ने गहरी सांस ली और समझाने के अंदाज में कहा, कोई बात नहीं, अब बेटे का नाम छोड़ो, हमें अपने खेत के बारे में सोचना चाहिए। आओ नोमोलिया चावल के पौधे लगाते हैं। जैसे ही नोमोलिया शब्द गौरीशंकर के कानों में पड़ा, उनका चेहरा एकदम बदल गया। अचानक उनकी आंखों में चमक आ गई और वे उछलकर बोले, हाँ, नोमुल, यही नाम था। उन्होंने उत्साह में कमला की ओर देखा, फिर अचानक उनका उत्साह गुस्से में बदल गया। वे झुंझलाकर बोले, अगर तुम्हें पहले से नाम पता था तो मुझे इतना कष्ट क्यों सहने दिया? कमला मुस्कुराई, फिर धीरे से हंसते हुए बोली, मुझे कैसे पता होता, ये तो बस संयोग था। गौरीशंकर एक पल को उसे घूरते रहे, फिर अपनी भूल पर खुद भी मुस्कुरा दिए। उन्होंने गहरी संतुष्टि के साथ अपनी पत्नी को गले से लगा लिया और बेटे के माथे को चूमते हुए कहा, तो आज से हमारा बेटा नोमोल कहलाएगा। कमला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें ये सुख मिला था। अब इस छोटे से नाम के साथ उनकी पूरी दुनिया जुड़ गई थी। गाँव में भी ये खबर फैल गई और लोग इस नाम को लेकर तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ को ये नाम अजीब लगा तो कुछ ने इसे चमत्कारी माना। समय बीता और नोमोल बड़ा होने लगा। वो बहुत बुद्धिमान और समझदार था। वो अपने माता पिता का खूब ध्यान रखता। जब गौरीशंकर बीमार पड़े तो वही उनके लिए औषधि लाता। गांव में सभी उसकी प्रशंसा करते। गौरीशंकर और कमला ने संतोष की सांस ली। उन्होंने देखा कि नोमोल उनकी बुढ़ापे की लाठी बन गया था। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि संतोष और खुशी के थे। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई है, और अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी, ताकि आगे आने वाली और अच्छी रोचक कहानियाँ आपसे छूट ना पाए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और रोचक कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।